नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने चैनल सीटेड प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने भारत का परिचय जो अध्याय 1 है उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं भारत का परिचय पार्ट 1 लाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया। चूंकि वीडियो लंबा होने के कारण उसको बस थोड़ा ही यानी 1 घंटे का वीडियो वो था, वहाँ पर उसको रोक दिया गया। अब वहाँ से आगे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे और ऐसे ही अपने जो है सो सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्त मित्र के साथ शेयर करेंगे और आपका अपना जो भी निर्देश हो, शुभ विचार हो, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे कि आप क्या अपेक्षा करना चाहते हैं सीटेड प्लेटफॉर्म चैनल से, और मैं आपके हर एक अपेक्षा पर खड़ा होने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना किसी समय लगाए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि देख लिए भारत का परिचय भाग 2, जो बीपीएससी 3.0 4.0 जो भी हो, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, एसआई सभी एग्जाम के लिए और सीटेट पेपर 1 पेपर 2 वाले एसएसटी पेपर 2 के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग शुरुआत में बहुत सारी जानकारी दे दी ग्रहण कर लिए थे, अब उससे हम लोग आगे देखेंगे। जो अभ्यर्थी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक दिया हुआ है, जा करके देख लीजिए और फिर पार्ट 2 को अच्छा से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, कर्क रेखा आपको बताए थे ग्लोब पर मैंने कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर बीचों बीच 0 डिग्री पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर एक रेखा गुजरता है जो जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा, और यही रेखा हमारे देश से होकर गुजरता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, सो हमारे देश से कर्क रेखा किस दिशा से किस दिशा की ओर गुजरता है, तो ध्यान रखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर जी? पश्चिम से पूर्व की ओर भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है कर्क रेखा, और ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है सर? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यही रेखा है, आप मैप पर भी देख लेंगे और यहाँ पर भी देख लीजिए कौन कौन है। तो एक लाइन से नाम सभी का लिख देते हैं। पहला है गुजरात, पहला कौन है जी? गुजरात। दूसरा कौन है सर? तो दूसरा है राजस्थान। दूसरा कौन है सर? राजस्थान। तीसरा कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन है सर? मध्य प्रदेश। चौथा कौन है जी? छत्तीसगढ़। कौन है जी? छत्तीसगढ़। चलिए, पांचवा कौन है? देखिए, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा कौन है? पांचवा है झारखंड। कौन है जी? झारखंड। छठा कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। सातवां कौन है? त्रिपुरा। और आठवां कौन है? मिजोरम। कौन है जी? मिजोरम। ध्यान देंगे, भारत के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है जिसका नाम यह दे दिया गया है। आप लोग अच्छा से इसको क्या कर लेंगे, पढ़ लीजिए। और इसमें यह भी पूछता है से कौन से राज्य का जो जिला है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो ध्यान देंगे, चूंकि आपको पता है गुजरात में 2001 ईस्वी में एक भूकंप आया था, बहुत ही विनाशकारी भूकंप, उसके बारे में सबसे ज्यादा पूछता है। तो गुजरात का जो भुज जिला है, कौन से जी? भुज जिला। भुज जिला जो है ये मूल रूप से समझिए कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैप में भी देख लेंगे आप लोग कौन कौन जिला कर्क रेखा के नजदीक है, ये छांटने के लिए कहता है। तो चलिए, हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ लिए, अब उससे आगे चलिए। नेक्स्ट, आपको पता है भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों,
कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। अब भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को किस नाम से जानते हैं? भारतीय मानक समय रेखा, जो कहाँ से गुजरता है? जो मूल रूप से इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, ध्यान रखेंगे। और यह भी पूछता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसका नाम कौन कौन से हैं? तो पहला है यूपी। पहला कौन है सर? यूपी। दूसरा कौन है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। तीसरा कौन है? छत्तीसगढ़। तीसरा कौन है जी? छत्तीसगढ़। और चौथा देखिए उड़ीसा का भी भाग ले लिया है। चौथा कौन है? उड़ीसा। और 5वां कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है जी? आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो इलाहाबाद के स्पेशली किससे? नैनी से होकर गुजरता है। और भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितना घंटा आगे हैं? 5.5 घंटा क्या है जी? 5.5 घंटा आगे हैं, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आपको पता ही है भारत का जो स्थिति है, ये मैप पर जो स्थिति है वो कहाँ? तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ से कहाँ तक? तो 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर पर क्या है? स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए लगभग दोनों देशांतरों के बीच कितना डिग्री का अंतर है? 30 देशांतर का क्या है? अंतर है। कितने देशांतर का अंतर है सर? 30 देशांतर का अंतर है। और आपको पार्ट 1 में बताए थे एक देशांतर बराबर कितना मिनट? तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो 30 देशांतर बराबर कितना मिनट होगा? तो 30 गुने 4 बराबर 120 मिनट। कितने मिनट जी? 120 मिनट। और 120 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो कितना घंटा होगा सर? 2 घंटा। तो ध्यान रखेंगे भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच कितने समय का अंतर है? 2 घंटा समय का क्या है? अंतर है। अगर सूर्योदय पूर्व में सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होते हैं जी? अरुणाचल प्रदेश में। अगर 4 बजे होगा तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होंगे? 6 बजे। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 8 बजे होगा तो गुजरात में कितने बजे होंगे? 10 बजे। अगर अरुणाचल प्रदेश में यही शाम अगर 4 बजे शाम होगा तो गुजरात में कितने बजे होंगे? 6 बजे होंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारत का मानक समय क्या है? भारत के 2 छोरों के बीच कितना समय का अंतर है ये बता दिए हैं। चलिए हम लोग अब उससे आगे नेक्स्ट अब है भारत क्या है? तो सर कल आपको इससे पहले आप लोगों को बताए थे भारत एक प्रायद्वीप है। और भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो ध्यान रखेंगे प्रायद्वीप उसे कहेंगे ऐसा भूमि जो 3 ओर से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ है हिंद महासागर और यहाँ है अरब सागर। तो देख रहे हैं 3 ओर से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्या है? प्रायद्वीप। और एक होता है द्वीप। क्या होता है? द्वीप। जो चारों ओर से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? द्वीप। तो भारत के बारे में पूछेगा भारत क्या है? तो भारत एक प्रायद्वीप है। और सर इसमें पूछता है भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं, जिसमें सबसे पहला है भारत, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है मालदीव, चौथा है पाकिस्तान, 5वां है नेपाल, 6ठा है भूटान और 7वां है बांग्लादेश। ध्यान रखेंगे भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? यही 7 देश आते हैं। प्रायद्वीप 3 ओर से समुद्र के पानी से घिरे हुए जगह को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं इससे भारत का जल क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत के जल क्षेत्र को 3 भागों में बांटते हैं, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्र। तो भारत के मुख्य भूमि से
मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल मील तक, समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील में नापते हैं, 12 नॉटिकल मील तक, समझ रहे ना। जो जगह है यानी समुद्र का जो एरिया है वो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बार बार पूछता है प्रादेशिक जल क्षेत्र किससे कितना से कितना नॉटिकल मील को माना जाता है, तो 0 से 12 नॉटिकल मील, यानी समुद्र तट से, मुख्य भूमि के समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा है। अगला संलग्न क्षेत्र कितना है, तो 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल, ध्यान रखेंगे 0 से 24 नहीं, 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक की जो जगह है उसे संलग्न क्षेत्र कहेंगे। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र सभी देश का ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है सो निर्धारित किया गया है। 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील तक जो जगह है वो किसके अंतर्गत आएगा, अन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो कहेंगे सर इस प्रादेशिक जल सीमा में सरकार यानी हमारे देश क्या क्या कर सकता है, यानी हमारे देश को क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो आपको पता है प्रादेशिक जल सीमा कितना है, 0 से 12 नॉटिकल मील, कितना है 0 से 12 नॉटिकल मील है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमारा देश सभी प्रकार के समुद्री संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार रखता है। जितने भी संसाधन होंगे उस पर पूर्ण अधिकार किसका होगा, तो आपका यानी हमारे देश का होगा। फिर संलग्न क्षेत्र यानी 12 से लेकर 24 नॉटिकल मील तक के जगह को कहते हैं संलग्न क्षेत्र। तो इसमें क्या कर सकता है, तो अप्रवासी कानून के तहत सीमा शुल्क ले सकता है, पर्यावरणीय स्वच्छता और राजकोषीय अधिकार प्राप्त है किसको, हमारे देश को। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या कर सकता है, तो आप देखेंगे 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास जो हुआ, समुद्री सैन्य अभ्यास, वो किसके अंतर्गत आता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जिसे किसे मानते हैं, तो 24 से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहते हैं नॉटिकल मील। कुल कितना, तो अगर रियल में माना जाए तो 176 नॉटिकल, 24 घटा देते हैं, 176 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या कर सकते हैं, जल शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, सागरीय संसाधनों का सर्वेक्षण कर सकता है, दोहन कर सकते हैं, उसके संरक्षण कर सकेंगे और उसका अनुसंधान करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, हमारे भारत के पास है। चलिए नेक्स्ट अगला है, प्रयास करूंगा कि जितना छोटा से छोटा जो है सो वीडियो में अधिक से अधिक जो है सो इन्फॉर्मेशन आपके सामने पहुंच जाए। चलिए भारत के महत्वपूर्ण चैनल, दो जगहों को बांटने वाले क्षेत्र को कहते हैं चैनल, जिसमें महत्वपूर्ण जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो देखिए 9 डिग्री चैनल पूछेगा, 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है, तो लक्षद्वीप को और मिनिकॉय द्वीप को क्या करता है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट 8 डिग्री चैनल किन को अलग करता है, मालद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। भारत के अरब सागर में सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है, जो मालद्वीप से अलग होता है, किसके कारण, 8 डिग्री। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जानते हैं वो उन्हें पता होगा। चलिए 8 डिग्री चैनल। आगे है ग्रेट चैनल किनको अलग करता है, तो सुमात्रा और निकोबार को अलग करता है। सुमात्रा द्वीप वैसे भी पूछ सकता है, सुमात्रा और जावा द्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया में है, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पार्ट 1 में आप लोगों को बताए थे आर्क्यूपेलिगो। आर्क्यूपेलिगो का मतलब क्या होता है, आर्क्यूपेलिगो का क्या, आर्क्यूपेलिगो कहा जाता है, मतलब इसका मतलब होता है महाद्वीपों का समूह। तो विश्व का महाद्वीप सबसे ज्यादा 13,000 से अधिक महाद्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया में। अब भारत में कितने द्वीप हैं, कितने द्वीप है, द्वीपों का समूह माना जाता है इंडोनेशिया को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अब भारत का आर्क्यूपेलिगो बंगाल की खाड़ी को माना जाता है, जिसमें कितने द्वीप है, 204 द्वीप है। अरब सागर में कितने हैं, 36 है मुख्य, वैसे तो 44 है लेकिन मुख्य 36 माना जाता है। ये सब पार्ट 1 में बता दिया गया है। तो ग्रेट चैनल किनको अलग करता है, सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट दक्कन पैसेज या दक्कन पास किसको अलग करता है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। और उससे भी महत्वपूर्ण है 10 डिग्री चैनल किनको अलग करता है, अंडमान और कार निकोबार को, यानी निकोबार को क्या करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट
अगला है भारत के राज्य और राजधानी। ये इनके लिए महत्वपूर्ण है, वैसे तो सबको याद है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं प्लीज इसको एक बार रोक लीजिएगा। अभी हट गया है, एक बार रोक करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, फिर वीडियो को आगे करेंगे, क्योंकि आपके लिए सारा चीज क्या है महत्वपूर्ण है। किसी भी एक टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए इसको रोक करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी बताए थे। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन है जी? 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता है भारत का 29वां जो राज्य था वो तेलंगाना था। कौन था जी? तेलंगाना। जो कब बना? 2 जून 2014 को। कब बना? 2 जून 2014 को। किससे अलग हटकर? आंध्र प्रदेश से अलग हटकर बना। तो ये ध्यान रखेंगे भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। कौन कौन? अंडमान एवं निकोबार। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कब स्थापना हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट चंडीगढ़ की राजधानी भी कहाँ है? चंडीगढ़। कब स्थापना हुआ? 1 नवंबर 1966 को। अगला दादर नागर हवेली दमन और दीव पहले अलग था, अब सबको दोनों को एक साथ कर दिया है। उसकी राजधानी है दमन। उसकी राजधानी कहाँ है जी? दमन। और इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली कब बना? 9 मई 1905 को। लक्षद्वीप इसकी राजधानी कवार थी। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। पांडुचेरी इसकी राजधानी पांडिचेरी 1 नवंबर 1954 को। पांडिचेरी को फ्रांस का खिड़की कहा जाता है। फ्रांस की खिड़की के नाम से किसे जानते हैं? पांडिचेरी को कहते हैं, क्योंकि पांडिचेरी पर किसका शासन था? फ्रांस का शासन था। समझ रहे ना? और गोवा पर पुर्तगाल का शासन था। ध्यान रखेंगे पांडिचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका 3 जिला 3 राज्य में है। 3 जिला कितने राज्य में है? 3 राज्य में है, ये ध्यान रखेंगे। और हाल ही में नया 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर ध्यान रखेंगे धारा 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसे 5 नवंबर 19 कब हटा दिया गया? 5 नवंबर 2019 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और उसको उससे राज्य का दर्जा लेकर के यानी छीन लिया और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। कब बांट दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को, जिसमें जम्मू कश्मीर की राजधानी अभी कहाँ है? श्रीनगर। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर की दो राजधानी होता है, एक गर्मी के मौसम में, एक ठंडी के मौसम में। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मी के मौसम में कहाँ होगा? श्रीनगर। और ठंडी के मौसम में कहाँ होगा? जम्मू। अगला है लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। ये दोनों कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये था कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो आप लोगों को क्या दिए? इन्फॉर्मेशन दिए। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं कि इस छोटे से क्लिप से आपको जो है सो बेहतर जो है सो नॉलेज प्राप्त हुआ होगा और आप ऐसे ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। आपके सामने मैं अलग अलग विषयों का अलग अलग टॉपिक से संबंधित वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।